वेलकम स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। इन टुडेज़ वीडियो वी विल सी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5.3 एक्सरसाइज 8.4 दैट इज़ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री से एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 3 का हल देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, क्या करना है, व्हाट वी हैव टू डू। लेट मी रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इट इज़ रिटन, tan थीटा डिवाइडेड विथ 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड विथ 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या करना है, हमको दिखाना है कि tan थीटा डिवाइडेड विथ 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड विथ 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये आइडेंटिटी को प्रूफ करना है। सो ऑलरेडी वी हैव सीन फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का हल देख लिया है। अभी तक 5 का क्वेश्चन नंबर 5, 1, 2 तक सॉल्यूशन देख लिए हैं इस एक्सरसाइज का। ये 3 है, तो 3 का हल देखेंगे। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखो, और ध्यान से देखने से बिल्कुल भी आप लोगों को समझ में आएगा। वॉच इट केयरफुली स्टूडेंट्स टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। डेफिनेटली इफ़ यू वॉच इट केयरफुली डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट मी स्टार्ट इट। LHS सोल्यूशन में मैंने लिखा LHS का हिस्सा tan थीटा डिवाइडेड विथ 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइडेड विथ 1 माइनस tan थीटा। Okay student, so already in the book hint is given that tan theta can be written as sin theta by cos theta, cot theta can be written as cos theta by sin theta। ये हिंट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमें वहीं से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो tan थीटा का ऑलरेडी फार्मूला इज दियर। फार्मूला tan थीटा का क्या है बच्चों, tan थीटा कैन बी रिटन एज sin थीटा बाई cos थीटा। ठीक है, एंड cot थीटा कैन बी रिटन एज cos थीटा बाई sin थीटा। दिस इज द रेसिप्रोकल, cot थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ tan थीटा। कोट थीटा जो है tan थीटा का क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल होता है, जस्ट उसका रिवर्स उल्टा होता है। तो ये फार्मूला हमें पता है ऑलरेडी। ओके, तो हम लोगों ने इसको तोड़ दिया है। फिर कोट थीटा को हमने क्या किया, कोस थीटा बाई साइन थीटा, और यहाँ पर tan थीटा को साइन थीटा बाई कोस थीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट आई हैव डन, क्या मैंने किया बच्चों, यू वॉच इट केयरफुली हियर। यहाँ पे मैंने LCM लगाया बच्चों। ठीक है, 1 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पर भी 1 के नीचे कुछ मतलब 1 है, तो 1 और कोस थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, कोस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे साइन थीटा एलसीएम लगेगा, तो इसलिए यहाँ पे 1 के नीचे क्या है, 1 है, और हमारा 1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, इसीलिए 1 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, साइन थीटा। ठीक है बच्चों, सिंस स्टूडेंट साइन थीटा इज़ आवर LCM and the denominator of this 1 is nothing but 1. Okay, so what we will multiply here with 1, sin theta only, sin theta ही multiply करेंगे। ठीक है, ये sin theta माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा हो गया, और ये कोस थीटा यहाँ का LCM है, इस तरह 1 के साथ क्या हो जाएगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा। क्यों होगा बच्चों, क्योंकि इसके नीचे क्या है, कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो जस्ट आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ों को। अगर कोई स्टूडेंट का डाउट होगा बच्चों, इफ़ एनी स्टूडेंट हैज़ गॉट एनी डाउट, तो लेट मी एक्सप्लेन इट लिटिल बिट हियर व्हाट आई हैव डन इट। कैसे इस एलसीएम को जोड़ने में अगर किसी को तकलीफ़ होता है, सपोज मान लो कि 1 माइनस 1/2 इस तरह का है बच्चों, हमें इसको ऐड करना, फ्रैक्शन एडिशन करना है, तो इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों, 1 है। ठीक है, और 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, तो 1 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 2 आएगा, 2 टाइम्स, इसीलिए इस 1 के ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये 2 तो ऑलरेडी हमारे LCM है, तो इसके साथ 2 का टेबल कितना बार, 1 टाइम्स में, तो इसमें 1 × 1 अल्टीमेटली नहीं भी करेंगे तो वही रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 2 - 1/2। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह इन द सेम वे यहाँ पर भी मैंने क्या किया हूँ, हियर ऑल्सो व्हाट आई हैव डन, मैंने यहाँ पे क्या किया, 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 माइनस यहाँ पे है कोस थीटा। ओके, यहाँ पे कोस थीटा है बच्चों, और यहाँ पर है हमारा साइन थीटा। ठीक है, यह स्टेप आप लोगों को मैं बता रहा हूँ,
और यहाँ पे हम 1 और साइन थीटा का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा होगा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा। तो 1 का टेबल कितना बार क्या करेंगे, तो 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से हमारा एलसीएम के बराबर आएगा, साइन थीटा ही करना पड़ेगा। इसलिए 1 में क्या मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, साइन थीटा। ठीक है, और ये जो हमारा एलसीएम है यहाँ पर साइन थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा ही है, तो इसीलिए इसके न्यूमरेटर में इसके अंश में कुछ हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, वो वैसा का वैसा ही रहेगा, इट विल रिमेन एज इट इज़। ठीक है बच्चों, तो ये कोस थीटा ही रह जाएगा। तो ये ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये क्या बन गई है, यहाँ से देखो ये हो जाता है हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइडेड विथ साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे मैंने ऐसे किया, बिल्कुल यहाँ पर भी मैंने वैसे ही करके एलसीएम लगा के यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे, ये देखो बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा बाई कोस थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा है, और ये जो रेखा ये डिवाइड की ना, ये पूरा टर्म है इस टर्म से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इस टर्म को हम इस टर्म से भाग दे रहे हैं, इस टर्म को इस टर्म से भाग दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, सपोज मान लो कि यहाँ पर 1/2 डिवाइड किया गया 2/3 से। ठीक है, तो जब डिवाइड का साइन हटे, जब मल्टीप्लाई साइन आएगा तो क्या होगा, ये 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 × 3 हो जाएगा, और ये 2 इंटू हो जाएगा, 2 × 2। ठीक है, what will happen if we multiply it, if we remove this one, this 3 will get multiply with 1, ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, and this 2 will get multiply with this 2। ठीक है, नीचे वाला ऊपर के साथ और ये नीचे वाला इसके ऊपर के साथ। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा बच्चों, 1/2 डिवाइडेड बाई 2/3, क्या कर 3 सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, दिस विल गेट मल्टीप्लाई विद द अपर नंबर। ओके, हियर 1 इज़ देयर, सो इट विल गेट मल्टीप्लाई, 3 विल गेट मल्टीप्लाई विथ 1, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह बच्चों यहाँ पर भी मैंने यही किया हुआ हूँ, ये साइन थीटा इस ऊपर वाले साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, और ये कोस थीटा इसके साथ, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट्स वाई आई हैव रिटन इन ब्रैकेट, इसको ब्रैकेट में मैंने लिखा, ये साइन थीटा कोस थीटा को ब्रैकेट, ये कोस थीटा इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोस थीटा इंटू ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यह साइन थीटा इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, सिमिलरली हियर ऑल्सो इट विल वी विल सिंप्लीफाइड इन द सेम मैनर, यहाँ पर भी वैसे करेंगे। सो कोस थीटा इंटू यहाँ पे कोस थीटा, व्हाट विल हैपन, क्या होगा बच्चों, कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड दिस साइन थीटा विल गेट मल्टीप्लाई विद साइन थीटा इंटू ब्रैकेट कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा मेरा एक्सप्लेनेशन। मैं आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा ये भी स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो बच्चों क्या करना है, हमें एलसीएम लगाना है, और दोनों ही टर्म को क्या करना है, नीचे का जो डिनोमिनेटर है सामान्य करना है। ठीक है, तो कौन सा कॉमन टर्म, देखो साइन थीटा कोस थीटा यहाँ पर भी है, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा यहाँ पर भी है। ठीक है, बस यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम यहाँ पर कोस को माइनस कर दें और साइन को प्लस कर दें तो इसका तरह हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या किया, माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे या माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, इसका मतलब माइनस को यहाँ से बाहर निकालेंगे, तो ये प्लस माइनस, यहाँ से जो माइनस आएगा उसके साथ ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, और यह साइन थीटा बाहर का तो साइन थीटा ही रह जाएगा, लेकिन अंदर का देखो, ये साइन थीटा क्या हो गया, प्लस हो गया, साइन थीटा हो गया, और ये प्लस था ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है बच्चों, ये माइनस तो यहाँ से जो था ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस के साथ ये माइनस यहाँ पे आ गया। ठीक है, सो ये माइनस इस तरह से हो गया। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे ये कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा इस तरह का हो गया। अब लगाएंगे हम एलसीएम यहाँ पर, तो क्या क्या टर्म आएगा हमारे एलसीएम में, यहाँ पर ये टर्म और ये टर्म कॉमन है दोनों में, तो ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, कॉमन, और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो यह कोस थीटा साइन थीटा विच इज़ कॉमन हियर स्टूडेंट, in this fraction also this term is common, sin theta minus cos theta, and here also sin theta minus cos theta. Okay, this will come in our LCM, and which is not common, cos theta and sin theta, these two also will come. तो ये हमारा LCM हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर जब LCM ये हो गया, अब देखो इस टर्म में आप लोग ध्यान से देखो, वॉच इट केयरफुली,
दिस स्टेप। ओके स्टूडेंट, इस स्टेप को आप लोग ध्यान से देखो। ये कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा एलसीएम के बराबर हो जाएगा, इस तरह का हो जाएगा। यहाँ पे क्या मिसिंग है, यहाँ पे साइन थीटा नहीं है। देखो यहाँ पे कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, लेकिन यहाँ पे साइन थीटा नहीं है ना, तो वह उसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई करने से इस टर्म में हमारा एलसीएम के सामान्य हो जाता है। ओके, ए बी मल्टीप्लाई साइन थीटा हियर, इट विल बिकम लाइक आवर एलसीएम। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा मल्टीप्लाई करने से हमारा एलसीएम के बराबर होगा, इसीलिए इसके ऊपर जो साइन स्क्वायर थीटा है उसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये साइन क्यू थीटा, ये एक साइन थीटा इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन क्यू थीटा। और यहाँ पर भी वही हाल है, हियर ऑल्सो सेम वे, साइन थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। यहाँ पे क्या मिसिंग है, जो हमारा एलसीएम है वो कोस थीटा नहीं है। इतना टर्म तो है यहाँ पर, लेकिन कोस थीटा यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसके ऊपर जो टर्म है उसमें क्या इंटू होगा, कोस थीटा मल्टीप्लाई होगा। तो कोस थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कोस क्यू थीटा। ठीक है बच्चों, ये क्या बन जाएगा, कोस क्यू थीटा। ठीक है, अब ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू टाइप। ठीक है बच्चों, ये हो गया ए क्यू माइनस बी क्यू टाइप। अब ए क्यू और बी क्यू का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख कर रखा हूँ, ऑलरेडी आई हैव रिटन यू टू शो यू। ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ऑलरेडी यू हैव स्टडी, आप लोगों ने पढ़ाई है, क्लास 9 में भी इस फॉर्मूला को पढ़ा होगा। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, मैंने वो ए क्यू माइनस बी क्यू के फॉर्मूला में तोड़ दिया। यह ए है, ए हमारा क्या है, साइन थीटा यहाँ पे ए है तो ए हो गया, माइनस बी क्या है, कोस थीटा, यहाँ में माइनस बी लिख दिया। ठीक है, अब लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया। मैंने ए स्क्वायर बी स्क्वायर को एक साथ में लिख दिया हूँ और ए बी को बाद में लिखा हूँ। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हमने तो यहाँ पे फॉर्मूला तो ऐसे लिखा, तो उसमें ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर ए बी को बीच में लिखा और बाद में बी स्क्वायर लिखा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया हूँ, वो आंसर को और एक स्टेप कम करने के लिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी, ये हमारा क्या है साइन थीटा, बी क्या है कोस थीटा। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखो, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा ब्रैकेट इनटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये दो टर्म है ना, इनटू है, इसीलिए ऊपर नीचे यह कैंसिल हो जाएगी। ये भी साइन थीटा कोस थीटा इनटू दिस होल टर्म, तो यह कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के बीच में इनटू का मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ठीक है, ये गुना हो रहा है, कोस थीटा साइन थीटा गुना करके ये पूरा टर्म को, तो इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। अगर प्लस रहता तो कैंसिल नहीं होता, लेकिन दिस इनटू दिस है, यह गुना यह है पूरा टर्म, तो यह कैंसिल हो सकता है, क्योंकि नीचे वाले भी टर्म में क्या है, दिस मल्टीप्लाइड विथ दिस। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है, 1 होता है, ये फॉर्मूला है हमारा, तो ये 1 हो गया। और ये साइन थीटा कोस थीटा वैसे ही रह गया बच्चों। ठीक है, या फिर डिनोमीटर में क्या बच गया, नीचे में क्या बच गया, कोस थीटा साइन थीटा, ये कोस थीटा साइन थीटा। अब हम क्या किए हैं, यहाँ पे सेपरेट कर दिए हैं, 1 के नीचे कोस थीटा साइन थीटा ये अलग कर दिए हैं। ठीक है, एलसीएम लगा के हम जोड़ते हैं ना, यहाँ पे अलग कर रहे हैं, 1 बाई कोस थीटा साइन थीटा ये कर दिए, प्लस ये प्लस साइन, ये साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड विद कोस थीटा साइन थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चों। यहाँ पे कैंसिल हो गया मतलब क्या बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऊपर नीचे क्या कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये 1 बाई कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, तो सेक थीटा मैंने लिख दिया इनटू, और 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और ये 1 यहाँ। ठीक है, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। इस तरह से ये क्या हो गया बच्चों, हमारा प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड आवर सम। तो इस तरह से हमारा सम जो है बच्चों ये प्रूव हो गया। आप एक बार होल देख सकते हो, पूरा सम को देख सकते हो। और यह स्टेप को मैं एक बार आप लोगों को फिर से एक बात बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे इस स्टेप को मैंने लिखा हूँ, आप लोग लास्ट वाला जो स्टेप है बच्चों ध्यान से देखोगे, लास्ट स्टेप को लिखा हूँ इस तरह से है, वह है कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इंटू यहाँ पे था साइन थीटा, सॉरी कोस थीटा, और ये कोस थीटा साइन थीटा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और ये जो है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कोस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस है, देखो ये स्टेप का देख लो बच्चों आप लोग, इस स्टेप को एक बार ध्यान से देखोगे, इस स्टेप को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, 1 बाई कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई
साइन थीटा कोस थीटा इन डिवाइडेड विथ कोस थीटा साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने इस स्टेप को फिर से बता रहा हूँ आपको कि 1 कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा डिवाइडेड विथ कोस थीटा साइन थीटा। ये तो कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, और इसको हम तो ऐसे भी तो सेपरेट लिख सकते हैं ना, 1 कोस थीटा 1 साइन थीटा प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सेक थीटा हो जाता है, 1 कोस थीटा का फॉर्मूला सेक थीटा इंटू ये कोसेक थीटा हो जाता है, और ये प्लस 1। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया। ये लास्ट स्टेप हमें ऐसा मिल गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको सेपरेट करके नहीं दिखाया हूँ, डायरेक्ट 1 कोस थीटा को मैंने यहाँ पे सेक थीटा लिख दिया, और साइन 1 साइन थीटा को डायरेक्ट कोसेक थीटा ऐसे इंटू करके मैंने सेपरेट नहीं दिखाया हो। ठीक है, वो एक स्टेप बढ़ जाएगा, इसीलिए इस तरह से इस स्टेप के बाद डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा हूँ सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस 1, ऐसे मैंने आंसर लिख दिया हूँ, क्योंकि 1 कोस थीटा का मतलब सेक थीटा और 1 साइन थीटा का मतलब कोसेक थीटा, और ये प्लस 1 जो है ये प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, लेकिन इसको मैं तोड़ के दिखाया हूँ कि किसी को डाउट होगा कि कैसे आ गया सेक थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि यहाँ पे 1 इसके साथ और एक तो 1 है, तो ये 1 कोसेक थीटा 1 कोसेक थीटा, इसको मल्टीप्लाई करो, 1 जा तो 1 ही हो जाए, अल्टीमेटली ये मिल जाएगा, और कोस थीटा इंटू साइन थीटा तो क्या हो जाएगा, कोस थीटा साइन थीटा ही रह जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, सो मैं आशा करता हूँ बच्चों कि आप लोग को ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। ये सम जो मैंने करवाया हूँ अभी ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लंबा है कैलकुलेशन, ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं। इफ़ यू वॉच इट केयरफुली, इफ़ यू रिमेंबर द फार्मूला, डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड इट। एक बार पूरा होल थिंग्स को देख लो, सी द होल क्वेश्चन हियर, ओके, एंड डू प्रैक्टिसिंग, वॉच इट केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इफ़ यू हैव गॉट एनी डाउट, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, अगर कुछ डाउट होगा तो मैं फिर एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू वंस अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।